I regret as a movie lover, as an actor एंड ऑल्सो सो मैनी थिंग्स। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने सैम बहादुर को इतना लेट देखा, और जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं एनिमल मूवी देख के आया, उसका रिव्यू किया। क्योंकि जब मैंने कल सैम बहादुर देखी तो भाई साहब क्या बताऊँ, वन ऑफ द मतलब बॉलीवुड कहता है ना, मूवी नहीं बनाते अच्छी वाली, गो एंड वॉच सैम बहादुर। जिस तरीके से यहाँ पर सैम बहादुर की लाइफ को दिखाया और जिस तरीके से विकी कौशल ने अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाला है, आई रिग्रेट कि मैंने ये मूवी इतनी लेट देखी। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। इस वीडियो में मूवी रिव्यू करेंगे सैम बहादुर, साथ में पिप्पा मूवी आई थी अमेजोन प्राइम पर, उसकी भी बात करेंगे क्योंकि वो जुड़ी हुई है सैम बहादुर से। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट एनिमल। सैम बहादुर ये एक बायोग्राफी वॉर ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। लेकिन इस मूवी की खास बात ये, जब आप ये मूवी देखोगे तो भाई साहब एक एक सीन या फिर जिस तरीके से यहाँ पर विकी कौशल ने सैम बहादुर को निभाया है, आप इम्प्रेस हो जाओगे और देशभक्ति वाली फीलिंग तो आएगी। क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर को जिस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पर सैम बहादुर में होता है, जिनका रियल नाम सैम मानेकशॉ होता है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सैम बहादुर पहले आर्मी ऑफिसर थे जिनको फील्ड मार्शल के लिए नियुक्त किया गया था, पहले आर्मी ऑफिसर। तो उनकी कहानी यहाँ पर हमको दिखाई गई है सैम बहादुर के जरिए। तो सबसे पहले सैम बहादुर की स्टोरी के बारे में जान लेते तो यहाँ पर कहानी दिखाई गई है हमको सैम मानेकशॉ की, जो कि आर्मी ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, जब देश आजाद नहीं हुआ था। लेकिन जब देश के टुकड़े होने वाले थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें जो बंटवारा दिया, जो वैसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया ये दो टुकड़ों में बटा, तो वहां पर ऑप्शन मिला था कि जो भी आर्मी है, जो मतलब ज़्यादा मुस्लिम वाली कंट्री पाकिस्तान कहलाएगी, वॉट एवर जो भी हुआ था, तो वहां पर क्योंकि सैम बहादुर हिंदू ना, वो एक पारसी थे, लेकिन उन्होंने चुना इंडियन आर्मी को। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बंबई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। टू द इंडियन आर्मी। और जिस तरीके से अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने कदम उठाए पूरी लाइफ में, अपनी ब्रिलियंट जितनी भी टेक्निक्स थी वॉर्स की, या फिर माना जाए तो उनकी बहादुरी, या फिर माना जाए उनकी ईमानदारी इंडियन आर्मी के प्रति, वो काबिले तारीफ थी। कई जगह आप इमोशनल हो जाओगे क्योंकि जिस तरीके से उस देशभक्ति वाली चीज़ को दिखाया है वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिखाया है, और आपको देखकर गर्व फील होगा सैम बहादुर के लिए, किस तरीके से वो एक आर्मी ऑफिसर से फील्ड मार्शल बने और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। आप फील करोगे कि जब एक इंडियन ऑफिसर बहुत ईमानदार है, जो पॉलिटिक्स को भी दरकिनार कर देता है अपने रूल्स के लिए, वो कैसा हो सकता है। तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर। क्योंकि उन्होंने जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो अपनी बातें कहते थे, हालांकि वो नेहरू जी के बहुत ही करीबी थे, उनके फेवरेट भी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के फेवरेट रहे, तो जिस तरीके से वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थे उन वो अपनी बात बिल्कुल सीधी बोलते थे और अपनी आर्मी के लिए हमेशा आगे खड़े हो रहते थे। और जब एक टाइम आया जब बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने, जो आज बांग्लादेश पहले म्यांमार और वहाँ थे, तो वो जो भी अटैक चल रहा था, जो वो युद्ध हुआ था, वहाँ पर सैम बहादुर की जो लीडरशिप थी, जिस तरीके से उन्होंने बता दिया कि वॉर कब करूँगा और मैं इसको किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। और जिस तरीके से वो वॉर हमने जीता, वो सिर्फ सैम मानेकशॉ और हमारी तीनों जो दल हैं आर्मी के, उन्होंने अपनी बहादुरी से वो सब कुछ जीता। और पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स ने उस टाइम सरेंडर भी किया। तो वो जो कहानी बताई गई है वो बहुत ही रोमांचक है, और क्योंकि ये प्रूवन हिस्ट्री है इसलिए इसको देखकर और भी ज्यादा मजा आता है। तो स्टोरी के बारे में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर सैम बहादुर किस तरीके से अपनी आर्मी लाइफ को जीते हुए एक बहुत ही बड़े लीडर के रूप में सामने आते हैं आर्मी के लिए, और वो किसी भी पॉलिटिकल चीजों को दरकिनार करते हुए अपने अनुशासन, अपनी इंडियन आर्मी को साथ लेकर चलते हैं, और इसी के साथ में वो एंड में फील्ड मार्शल बन जाते हैं। और यही खूबसूरती है इस मूवी की कि इस मूवी को बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेज की, क्या चीजें हमको इंप्रेस करती है इस मूवी में, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा, तो मैं किसी और का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन विकी कौशल एज सैम बहादुर
इसमें सानिया मल्होत्रा भी हैं जो उनकी बीवी का किरदार निभा रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी का उन्होंने किरदार निभाया है। एंड और भी यहाँ पर काफी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर निभाया है या फिर नेहरू जी का, वल्लभ भाई पटेल का। तो इन सब का कैरेक्टर निभाने वालों सबने अपना बढ़िया काम किया। लेकिन जो मूवी अराउंड घूमती है सैम बहादुर के, विकी कौशल के, ओ भाई, एक फ्रेम में भी आप विकी कौशल को देखकर यूं नहीं कहोगे कि ये विकी कौशल है। आप फील करोगे कि ये सैम बहादुर है, सैम मानिक शो है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंस, जिस तरीके से उनका जो जेस्चर पोस्चर है, जिस तरीके से वो आर्मी वाली जो लाइफ उन्होंने दिखाई है, ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्रिलियंट वर्क बाय विकी कौशल। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग बाय विकी कौशल मैं इस मूवी में उनके लिए बोलना चाहूँगा। मतलब उन्होंने यार, मैं क्या बताऊं यार, उनका जो फेस एग्रेशन है या फिर जिस तरीके से उनका स्माइल है, आप एकदम जुड़ जाओगे उनके परफॉर्मेंस से। बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस बाय विकी कौशल। बाकी सभी एक्टर्स की भी परफॉर्मेंस कमाल की है। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल्स की या फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी की। तो नो डाउट इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी कमाल की। आज़ादी से पहले से लेकर 1973 जब तक ये वॉर हुआ था लास्ट में, तब तक का एरा दिखाया गया है। नेहरू जी के टाइम, फिर इंदिरा गांधी जी का टाइम आया, तो वो सब हमको दिखाया, क्रोनोलॉजी वाइज हमको दिखाया गया है। और जिस तरीके से वेशभूषा है, मेकअप है, या फिर जो भी हमको कैमरा एंगल्स दिखाए गए हैं, जो कलर ग्रेडिंग है, वो एकदम रियल फील होती है। हम उस एरा में पहुंच जाते हैं। और इसका एक कारण विकी कौशल की परफॉर्मेंस भी है। वो हमको स्क्रीन प्रेजेंस उस तरीके का देते हैं कि हमको वो फील आता है कि वाओ, ये हम उसी समय में हैं। और बहुत ही कमाल तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। वॉर सीक्वेंसेस काफ़ी कमाल के हैं जिनको देखकर एकदम मज़ा आ जाता है और कहा जा सकता है कि हाँ, हमारे बॉलीवुड बहुत ही कमाल की फिल्में बना सकता है, बशर्ते मूवी की स्टोरी काफ़ी कमाल की होनी चाहिए और डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये मूवी आपको बहुत कुछ बहुत सुंदर तरीके से दिखाता है। आपको इमोशंस देते हैं इसके सीन से, आपको गूज़बम्प्स देते हैं इसके सीन से, और बहुत ही कमाल का ये आपको विजुअल ट्रीट देता है। अब विजुअल ट्रीट का मतलब ये नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सैम बहादुर, सैम मानिक शो की लाइफ को हमें थिएटर के थ्रू, हमें एक स्क्रीन के थ्रू दिखाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक की। वन ऑफ द फाइन थिंग है इस मूवी में म्यूजिक। बीजीएम काफ़ी कमाल का है और एंड में जो गाना बजता है वो आपको एकदम गूज़बम्प्स और देशभक्ति वाली फील देता है। हमारे देश की हर एक रेजिमेंट, चाहे वो अपनी गोरखा रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, इंडिया की जितनी भी रेजिमेंट है सबको सम्मान दिया है। उनका नारा जय काली माँ, जय बजरंग बली, जितना भी यहाँ पर रेजिमेंट है सबको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया है। वो बहुत ही आपको गूज़बम्प्स वाला फील देगा। एंड क्या बताऊं भाई, म्यूजिक वाकई काफ़ी कमाल का, बेफालतू के बीच में कोई गाने नहीं है। बस यहाँ पर लास्ट का जो हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय वाला जो गाना है, दिल को टच कर गया भाई। तो ओवरऑल मूवी की बात करो तो सैम बहादुर बहुत ही कमाल की मूवी है। इसको फैमिली के साथ जाकर देखना चाहिए और कम से कम हमारी आर्मी के लिए इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इंडियन आर्मी, मुझे बहुत मज़ा आया एंड लिटरली आया। अफसोस करता हूँ कि एनिमल जैसी मूवी, हालांकि सिनेमेटोग्राफी वाइज वो कमाल की थी, पर मॉरली सोशली वो मूवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस मतलब सवाल उठाने लायक मूवी है, लेकिन एक सैम बहादुर मूवी है जो मॉरली सोशली बहुत ही बढ़िया स्टैंड करती है। इसको मैं अब देख कर आया तो उस बात का अफसोस होता है। लेकिन कहते हैं ना भैया, हाइप है और नेगेटिव चीज़ों को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वही वाली बात है। खैर, अब एक और बात करता हूँ यहाँ पर पिप्पा मूवी की। पिप्पा मूवी अपने अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। वो सेम टाइमलाइन में है जिसमें है यहाँ पर सैम बहादुर, क्योंकि पिप्पा मूवी में भी हमको सैम मानिक शो वाला सीन दिखाया गया है। हालांकि उसमें विकी कौशल नहीं है, लेकिन जब आप सैम बहादुर मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स के टाइम पे जो सीन देखोगे टैंक वाला, तो उस टैंक वाला जो सीन था वो रशियन टैंक होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। तो उसके ऊपर स्पेसिफिक मूवी बनी है पिप्पा मूवी। और वो मूवी सेम वही ढाका यूनिवर्सिटी पर जितने भी हमले होते हैं, पाकिस्तानियों ने जो हमले कराए होते हैं, वहाँ से शुरू होकर और किस तरीके से वो बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, हमारे देश ने उनके लोगों को जो रिफ्यूजी थे उनको हमने शरण दी, वही पिप्पा मूवी में दिखाया गया। मतलब सैम बहादुर मूवी के फाइनल फाइट सीक्वेंस का एक हिस्सा, उसको विस्तृत तरीके से पिप्पा मूवी के जरिए हम देख सकते हैं। तो पिप्पा मूवी ऑल्सो ग्रेट मूवी एंड ये थिएटर वर्दी मूवी थी। तो पिप्पा मूवी
को मैं इसलिए रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि सैम बहादुर मूवी से वो कनेक्टेड है। इस मूवी का सिक्वल नहीं, प्रीक्वल नहीं, इस मूवी का एक हिस्सा है जो विस्तृत तौर पर बताया गया। तो पीपा मूवी जरूर देखना। मैं परवाना, उसका ये गाना और ईशान खट्टर की कमाल की परफॉर्मेंस उसमें है, तो मूवी देखना तो बनता है। अब बात करते हैं एनिमल की। फाइनली तो मैं अफसोस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मूवी को दिए हैं 4 स्टार, और वो 4 स्टार देने का रीज़न ये नहीं है कि भाई साहब मूवी की हर चीज़ पसंद आ गई हो। स्टोरी में दम था, लेकिन स्टोरी में अगर जब आपने एडल्ट्स के लिए बनाई है तो हाँ ठीक है, उसमें गौर मार काट दिखाते बहुत बढ़िया है, वो वॉयलेंस आजकल लोगों को पसंद आ रहा है दिखाते, नो डाउट वार्स में भी वॉयलेंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्त्रियों के साथ जो दिखाते हैं यहाँ पर हमारे वांगा साहब, ये एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अनसोशल है, और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर इंडिया। जो भी हम भारतीयों के जो सिद्धांत हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनके अनुसार। तो बाकी तो ठीक है भैया, सिनेमेटोग्राफी वाइज बहुत ही कमाल की मूवी है भाई साहब। किस तरीके से मस्त बड़ी बड़ी गन चल रही है एनिमल में, और ये पूरा मतलब जिस तरीके से कैमरा एंगल सब, वो वाकई सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, कोई डाउट नहीं है। मूवी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है, लेकिन इसी स्टोरी को बिना फालतू की फकिंग थिंग्स डाल के भी बनाया जा सकता था, ओनली वायलेंस के तौर पे, और इस मूवी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था। अब एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ जो कल ही मैं डिस्कस कर रहा था, कि यही है कि एक फौजी होता है, जैसे हम सैम मानेकशॉ की बात कर रहे हैं, फौजी की लाइफ में भी उसके बच्चे का उतना ही अहमियत होती है जैसे बड़ा बिजनेसमैन, दोनों ही ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन फौजी के घर में वो जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के निकलता है। वहीं पर जो हमको वांगा ने दिखाया है कि भाई साहब अटेंशन पाने के लिए एकदम सुतिया भी कर रहा है भाई साहब, तो वैसा भी एक्चुअल में होता है, पर वो मेंटली डिसऑर्डर होता है, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी आप चीज़ को अच्छे तरीके से भी दिखा सकते थे, मूवी की स्टोरी में और स्ट्रेंथ आ जाती। बाकी मैंने एनिमल मूवी का रिव्यू किया है, आप चंद लोग देखते ही नहीं हैं, तो आप जाकर देखिए। मैंने उसमें रिव्यू में बताया कि क्या और उसमें ठीक हो सकता था। बाकी भैया ये था मेरा रिव्यू सैम बहादुर के लिए। जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी, और मैं कहूँगा कि गलत टाइम पर रिलीज़ हो गया, एनिमल के साथ ना होके थोड़ा बाद में रिलीज़ होती, पहले होती तो ये मूवी कहीं और स्टैंड ले रही होती। दब गई यार ये मूवी, और हम क्या करें यार, हम बने ही ऐसे हैं कि हम बुरी चीज़ को पहले एक्सेप्ट करते हैं। बट आई लव द मूवी सैम बहादुर, गो एंड वॉच इट विद योर फैमिली। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सैम बहादुर मूवी को रेटिंग दूंगा 4/5 स्टार। ये मूवी दिल के करीब है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।